रामकृष्ण है दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं क्लिनिकल केसेस। हमारा आज का क्लिनिकल केस है क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। 4 month old male child present with the history of repeated loss of consciousness and refusal to feed, especially milk product. On examination, baby was found to mild icteric and bilateral cataract was detected. Liver was palpable below the costal margin. Blood sugar 72 mg per dl, plasma free galactose 129 mg per dl, RBC galactose 1-phosphate 54 mg per dl, RBC galactose 1-phosphate uridyl transferate activity was absent. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था कि इसका जो लीवर है पाल्पेट कर रहा है, इसका मतलब ये इन्फ्लामेट हो चुका है, इसे हिपेटोमेगाली हो चुकी है, ये कोई भी मिल्क प्रोडक्ट को इनटेक नहीं कर रहा है, बायलैटरल कैटरैक्ट इसमें दिख रहा है, कॉन्शियसनेस को बार बार लूज़ कर रहा है। तो ये सब इशारा करते हैं कि इसे क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया हुआ है। तो हमें पता था कि इसे क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारा गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिडाइल ट्रांसफरेज था, इसकी एक्टिविटी मिसिंग है। ये एंजाइम इम्पॉर्टेंट होता है गैलेक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हम यूज़ करेंगे हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। पर अगर ये जो एंजाइम होता है, अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ही नहीं, जिसे हम यूज़ कर ही नहीं पाएंगे और ना कि एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो ये हमारा है क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बायोकेमिकल डिफेक्ट इन दिस डिसीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा गैलेक्टोज है, गैलेक्टोकाइनेज से ब्रेक होगा गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट में। गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट बाद में जाके ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू हेल्प ऑफ गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिडाइल ट्रांसफरेट, जो कि गैलेक्टोसीमिया में इनएक्टिव है। ठीक है, फिर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है ये म्यूटेज से कन्वर्ट होकर बन जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो अगर हमारा गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिडाइल ट्रांसफरेज ही इनएक्टिव होगा तो हमारा गैलेक्टोज ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में ना कन्वर्ट होगा और ना हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये है इसका बायोकेमिकल डिफेक्ट इन दिस डिसीज। हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बायोकेमिकल रीजन्स फॉर द अबव क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। अभी इसमें हम देखेंगे कि कौन से साइंस और सिम्टम्स थे। तो सबसे पहले ये तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर उसके बाद लीवर जो था हमारा पैल्पेबल हो चुका था, मतलब हिपेटोमेगाली हो चुकी थी, बायलैटरली कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो चुका था। तो हम इसका आंसर करेंगे कि एक्चुअली में क्यों हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले तो हिपेटोमेगाली। अभी हिपेटोमेगाली क्यों हो रही थी, तो ग्लूकोज यूरिडाइल ट्रांसफरेज ये एब्सेंट था या फिर इनएक्टिव था। तो हमारा गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर में और उसी की वजह से हमारा लीवर इन्फ्लामेट कर जाएगा और हमें हिपेटोमेगाली हो जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया, अभी हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा, इसमें तो ग्लूकोज का जो गैलेक्टोज है ये एक्यूमुलेट हो रहा है, तो भी हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा। तो हमारा जो ब्लड है उसे लीवर ग्लूकोज सप्लाई करता है, ठीक है, और लीवर को ग्लूकोज कैसे मिलता है, तो वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से मिलता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हमारे लीवर से ग्लूकोज को बनाता है और वो रिलीज़ कर देगा ब्लड में, लीवर से ब्लड में ग्लूकोज का रिलीज़ करने। तो अब हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया हमारे गैलेक्टोज, तो अब हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर तो गैलेक्टोज का अक्यूमुलेशन हो रहा है, तो भाई हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा। तो जो हमारा लीवर है, लीवर क्या काम करता है, तो लीवर से हमारा ग्लूकोज रिलीज होता है इन ब्लड और ये रिलीज करने का काम करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। बट जब गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट एक्यूमुलेट होगा तो वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। तो उसी की वजह से जो हमारा लीवर होता है,
लीवर ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज नहीं कर पाता, और अगर ग्लूकोज ब्लड में रिलीज ही नहीं होगा तो हमारे बॉडी को ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, इसीलिए हमें हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होना पड़ेगा। और अगर ग्लूकोज ही नहीं है तो इसका मतलब ना एनर्जी प्रोडक्शन होगा और ना बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और उसी वजह से जो कि हमने देखा था लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। अगला सिम्टम्स था हमारा कैटरैक्ट। अभी कैटरैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो हमारा गैलेक्टोज है ये रिड्यूस होगा ड्यूलसिटॉल में, और ये जो ड्यूलसिटॉल है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा इन द लेंस, और ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट हमारा कैटरैक्ट फॉर्म हो जाएगा ऑन द लेंस। जो हमारा वाटर होगा ये पूरी की तरह से इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और हमारे आइज़ पे कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थे हमारे बायोकेमिकल रीजंस फॉर द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। हाँ, चौथा हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ यूरिनरी फाइंडिंग इन दिस केस। तो अब हम देखेंगे यूरिनरी फाइंडिंग्स हमें क्या क्या मिली है। सबसे पहले तो अब हम देखेंगे हमें यूरिनरी फाइंडिंग्स क्या मिलेगी। यहाँ पर हमने देखा कि गैलेक्टोज जो है ये हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो जो हमारा गैलेक्टोज है ये ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में आने के बाद ये यूरिया में आ जाएगा फिल्टर होके। तो हमारे यूरिन में गैलेक्टोसूरिया हो जाएगा, मतलब हमारे यूरिन में गैलेक्टोज आ जाएगा। तो वही हमें बताया गया है कि गैलेक्टोज जो है ये हमारे यूरिन में आ गया है, और इसकी वजह से जबकि गैलेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, हमारा जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ये पॉजिटिव आ चुका है। तो अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड रिजीम सजेस्टेड फॉर दिस चाइल्ड। देखिए, अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट। जैसे हमें पता था कि गैलेक्टोज जो है हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे, एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। अगर गैलेक्टोज अब हम यूज़ नहीं कर पा रहे तो हम ट्राई करेंगे कि गैलेक्टोज फ्री डाइट ले। साथ ही साथ जब न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तभी 10 दिन से बाद हमें ये ट्रीटमेंट चालू करनी है, और जितना हम डिले करेंगे ट्रीटमेंट में उतना ही हमारे ऑर्गन्स और आईक्यू डैमेज होगा, आईक्यू लो होगा, और डेवलपमेंटल डिले भी होगा। अगर ऑर्गन्स ही सारे डैमेज हो रहे हैं, हमारे बॉडी को आईक्यू भी लो हो रहा है, उसी के साथ साथ डेवलपमेंटल डिले भी आएगा, और स्पीच प्रॉब्लम्स एंड मोटर डिस्फंक्शन हमें दिखाई देंगी। चाइल्डहुड अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। व्हाट इज अप्रेक्सिया? अप्रेक्सिया का मतलब है किसी सर्टन टास्क में कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स आना। तो हमारे स्पीच में प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें स्पीच थ्योरी का यूज़ करना पड़ेगा टू इम्प्रूव आवर स्पीच। और कैटरैक्ट जो है ये सर्जरी से रिमूव होगा। बट इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इवन दो हमने ट्रीटमेंट चालू कर दी है, हमारा बेबी जो मेंटल रिटार्डेशन हुआ है उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ गैलेक्टोसीमिया। और जो फूड आइटम्स है जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क, फिर काऊ मिल्क, केसीन, वे फूड प्रोडक्ट, मेडिकेशंस जो कि गैलेक्टोज को कंटेंट करती है, इसे हमें अवॉइड करना है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये था आज का हमारा क्लिनिकल। तो ये था हमारा क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आराम से 15-15, 10-10 मार्क के आ जाते हैं। तो क्लिनिकल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डिसीज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में पता हो कोई फ़ायदा नहीं, उनके रीज़न्स भी हमें पता होने चाहिए। धन्यवाद आपके समय के लिए। आशा करता हूँ कि आप खुश रहे और आपके चाहने वाले हमेशा स्वस्थ रहे।